Hello and welcome back once again to another UAE visa on arrival for Indians video. UAE ट्रैवल अपडेट है आज की इस वीडियो के अंदर एक बार फिर से और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ मैं आज आया हूँ यहाँ पे। आपकी मर्जी है, अगर आपने वीडियो पूरी देखनी है, आपने आधी देखनी है या आपने नहीं देखनी है, इट्स अप टू यू। लेकिन जो मैसेज है वो मैं छोड़ने लगा हूँ इस वीडियो के अंदर, तो ये वीडियो आप पूरा देखें तो देखें ही, साथ में से शेयर भी करें। मैं बात करने लगा हूँ आज की वीडियो के अंदर। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, इनफैक्ट मैं ये 3 चीज़ें आपको कहना चाहता हूँ, इस वीडियो में डालना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये है कि आप कोई भी न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं ट्रैवल को लेके, या आप कोई भी वीडियोस देखते हैं कि व्लॉगर्स की एक्सपीरियंस देखते हैं, बेटर ये है कि आप 3 फैक्ट चेक अपने पास रखें, अपने हाथ में रखें, खुद रिसर्च करें। पहली चीज़ तो यह है कि आप एयरलाइंस को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें जहाँ पे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, उनसे पॉलिसीज़ एंट्री रिक्वायरमेंट्स पूछ लें। दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहूँगा कि आप किसी भी गवर्नमेंट पोर्टल पे या साइट पे जाके उनकी जो कंडीशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको पढ़ लें, वीज़ा पॉलिसीज़ को। और तीसरा मैं आपको कहूँगा कि उसके बाद भी अगर आपको कुछ ज़्यादा डाउट या कन्फ्यूजन है, ट्राई टू रीच आउट डायरेक्टली टू द लोकल एम्बेसी इन योर रीजन। ठीक है, अब इसके साथ मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम बात कर रहे हैं अगर आपके पास यूके का टूरिस्ट वीज़ा है तो क्या आप यूएई जाके वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी ले पाएंगे अगर आपके पास कंडीशन ये है कि टूरिस्ट वीज़ा है। द आंसर इज नो। है ना सरप्राइजिंग। अभी क्या हुआ, हाल ही में कुछ टाइम पहले अक्टूबर 17 को इंडियन एम्बेसी इन यूएई अबू धाबी की तरफ से, जो अबू धाबी की एम्बेसी है लोकल इंडियन, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था। उसमें एक लैंग्वेज को यूज़ किया, टर्म को यूज़ किया, अ वैलिड वीज़ा, अ वैलिड वीज़ा और रेजिडेंस परमिट ऑफ सो एंड सो कंट्रीज, यूके, शेनेगन हो गया या यूएस का वीज़ा हो गया। नाउ विद दैट रिजल्ट, उसको देखते हुए काफ़ी मीडिया एजेंसीज ने न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश कर दिए, और ये एक नहीं है, कई तादाद में है। प्लस इन्फ्लुएंसर्स ने, व्लॉगर्स ने भी उस चीज़ को फॉलो किया और जो है वीडियोस निकाल दी। उसमें से एक वीडियो मेरी भी थी जिसमें मैंने ये कहा था कि टूरिस्ट वीज़ा अब आप ले पाएंगे, अगर आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है तो आप वीज़ा ऑन अराइवल ले पाएंगे यूएई में जाके। अब इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन आपको मैं बेटर तरीके से देने लगा हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। और इसमें मैं आपको किसी का एग्जाम्पल शेयर करने लगा हूँ हाल ही में, जिन्होंने टर्की से ट्रैवल करना था यूएई बेस्ड ऑन हिज यूके टूरिस्ट वीज़ा। तो क्या हुआ उनके साथ, उनका एक्सपीरियंस मैं शेयर करने लगा हूँ, पढ़ के आपको बताने लगा हूँ। लेकिन उससे पहले हम 8-10 न्यूज़ आर्टिकल्स को देख लेते हैं, वो लोग क्या कहते हैं और कन्फ्यूजन कहाँ से क्रिएट हुई है, ये सब चीज़ें, और सो एंड सो फोर्थ आप लोगों को बताया गया आगे। तो मैं आपके सामने 10 आर्टिकल प्रेजेंट करने लगा, और पहला आर्टिकल ये कहता है, दिस इनिशिएटिव अलाउज फॉर ईजियर एंट्री फॉर इंडिविजुअल होल्डिंग वैलिड परमानेंट रेजिडेंट कार्ड्स और वीज़ा फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, और वीज़ा फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और एनी यूरोपियन यूनियन कंट्री। दूसरा आप आर्टिकल पढ़ें, दिस न्यू पॉलिसी अप्लाइज टू दोज होल्डिंग परमानेंट रेजिडेंट कार्ड्स, ग्रीन कार्ड्स और वैलिड वीज़ाज such as tourist visas from United States, United Kingdom or any European Union nation. तीसरा आर्टिकल यहाँ पढ़ें, न्यूज़ ब्रूइंग फॉर इंडियन ट्रैवलर्स, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वीज़ा ऑन अराइवल पॉलिसी अलाउइंग ईजियर एंट्री फॉर इंडिविजुअल्स होल्डिंग अ वैलिड परमानेंट रेजिडेंट कार्ड्स और वीज़ाज फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और एनी यूरोपियन यूनियन कंट्री। फोर्थ आर्टिकल पढ़ें, द न्यू वीज़ा ऑन अराइवल पॉलिसी विल ऑल्सो एक्सटेंडेड टू पर्सन्स होल्डिंग परमानेंट रेजिडेंट और ग्रीन कार्ड्स और वैलिड वीज़ाज इशूड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, the United Kingdom or any nation belonging to the European Union. Fifth article पढ़ें, as per the new policy, the initiative extends to Indian passport holders as well as individual with permanent residency, green cards or valid visa issued by the United States, the United Kingdom or any European Union nation. Sixth article पढ़ें, in short, UAE eases visa rules for more Indian tourists. Indians with UK EU tourist visas can now get UAE visa on arrival, but an e-visa is still required for other Indian passport holders. Seventh पढ़ें, the visa on arrival policy offers an excellent opportunity for eligible travelers seeking to explore the UAE vibrant culture and stunning landscape. The policy specifically applies to individuals who possess permanent resident cards, green cards or valid visa from United States, the United Kingdom or any country within the European Union. एट्थ आर्टिकल पढ़ें, अ वैलिड वीज़ा रेजिडेंस और ग्रीन कार्ड इशूड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अ वैलिड वीज़ा और रेजिडेंस इशूड बाय यूरोपियन यूनियन कंट्रीज एंड द यूनाइटेड किंगडम, अ वैलिड वीज़ा, द पासपोर्ट वैलिडिटी period shall not be less than 6 months. Ninth article पढ़ें, nationals of India with a normal passport valid for a minimum of 6 months from the arrival date with a valid visa issued by the USA which is valid for a minimum of 6 months can obtain
a visa on arrival for a minimum stay of 14 days. 10th पढ़ें, visa on arrival is applicable for Indian passport holder who have valid visa or residence permit. Valid visa or residence permit issued by United States. Applications will be accepted as per UAE embassy discretion. अगर आप इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें, इसमें दिया है a valid visa or residence issued by European Union countries and the United Kingdom. तो जब जेनेरिक वे में आप अ वैलिड वीज़ा टर्म को यूज़ करने लगे इस आर्टिकल में, तो इसका मतलब क्या हुआ? लोगों को क्या समझ में आएगा? लोगों को समझ में आएगा कि किसी भी कैटेगरी का अगर मेरे पास यूके का वीज़ा है, वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी को ले सकता हूँ। द फैक्ट इज नो, दिस इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो आपने यहाँ पे देखी और जिसकी वजह से सारी कन्फ्यूजन यहाँ पे फैली है। तो इन्होंने लिखा है, माई स्टोरी, आई होल्ड 6 months यूके मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीज़ा। आई हैड a Sun Express flight from Antalya, Turkey to Dubai, for which I was denied boarding because I was not eligible for Dubai visa on arrival. I checked Sun Express entry requirements on their official site and also did a check on the official UAE government site. Nowhere it is mentioned that UK EU tourist visa was allowed for Dubai visa on arrival. So it turns out this whole confusion started with misleading tweet which was done by Indian Embassy in UAE. Even in their tweet, they did not mention tourist visit visa. They just mentioned valid visa in their tweet. अब इसको देख के सभी ने न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश कर दिए, व्लॉगर्स ने वीडियोस बना दी, सब कुछ हो गया। लेकिन एक्चुअली जो प्रूफ है वो आपने देख लिया है कि अगर आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है यूके का, तो आप यूएई जाके वीज़ा ऑन अराइवल लेने का चांस ना लें। स्पेशल थैंक्स टू हिम कि इन्होंने इसके बारे में हमें बताया। दिस इज़ एन आई ओपनर फॉर एवरीवन। अब इतनी बड़ी अथॉरिटी अगर इस चीज़ को ऐसे प्रेजेंट कर रही है जो कि कन्फ्यूजन लोगों को क्रिएट कर सकती है, तो कोई आपको कितना सही बता सकता है? जो बताएगा गलत ही बताएगा, क्योंकि वो अथॉरिटी से ही चेक करके आपको बता रहा है। तो अगर आप देखें यहाँ पे डिफरेंस, यूएई की गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट पे कुछ भी चेंजेस नहीं हुए थे जो कि एक्सपेक्टेड थे इस अपडेट के बाद, बट ऐसा नहीं हुआ। अब उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? उसका रीज़न ये है कि आपको पता है कि लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में मास वीज़ा रिजेक्शंस आए थे यूएई के केस के अंदर। टूरिस्ट वीज़ाज लोगों के रिजेक्ट हो रहे थे जो कि सबसे ज़्यादा आसान होते था लेना। उसका क्या मेन कारण है, रीज़न है, वो ये है कि टूरिस्ट वीज़ाज को बहुत ही बुरी तरीके से वर्क परमिट के लिए यूज़ किया जा रहा था। करेक्ट। अब आपको मैं बता दूं कि टूरिस्ट वीज़ा कभी भी आप वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते और ना ही आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाके जॉब कर सकते हो कहीं पे, या कोई काम कर सकते हो, या कोई बिजनेस कर सकते हो। इट इज़ जस्ट फॉर लेजर एंड टूरिज्म। पर ऐसा होता गया। विद दैट रिजल्ट यूएई की गवर्नमेंट ने स्क्रूटनी बढ़ा दी कि आपके पास होटल बुकिंग्स कंफर्म होनी चाहिए क्यूआर कोड के साथ, आपके पास रिटर्न फ्लाइट टिकट्स होनी चाहिए कंफर्म्ड। अगर आप किसी के पास जाके रहते हैं, उनका रेंटल एग्रीमेंट या उनका जो इमराती आईडी कार्ड है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। और वो भी उसके ऊपर भी कंडीशन ये है, मैं आपको क्लियर कर दूं, कि अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन में है और आप उसके पास जाके स्टे करने जा रहे हैं, तो आपको एक्चुअली जो है उनका रेंटल एग्रीमेंट या उनका जो आईडी कार्ड है वहाँ का लोकल, वो लगाना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को सामने रखते हुए यूएई की गवर्नमेंट ने, हो सकता है, मेरा जो टेक है इसके बारे में, हो सकता है कि इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट ही नहीं किया, उन्होंने कोई चेंजेस ही नहीं किए। हालांकि इंडियन एम्बेसी ने ये बोल दिया कि अब वैलिड वीज़ा और रेजिडेंस परमिट, लेकिन यूएई की गवर्नमेंट ये नहीं कह रही। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास सिर्फ रेजिडेंस परमिट है यूके का, तो ही आप यूएई में वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी ले सकते हैं। सो बी अवेयर ऑफ दैट गाइज। मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी है। अब इनकी जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की साइट है वो क्या कहती है, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि 90 days वीजा ऑन अराइवल, सिटीजंस ऑफ दीज कंट्रीज डू नॉट रिक्वायर एडवांस वीजा अरेंजमेंट्स टू एंटर द यूएई एंड कैन ऑब्टेन अ वीजा अपॉन अराइवल फॉर 90 days। इंडियन सिटीजंस की अगर बात करें, इंडियन सिटीजंस होल्डिंग अ नॉर्मल पासपोर्ट, ईदर अ विजिट वीजा इशूड बाय द यूएसए, ठीक है, वो लोग ले सकते हैं वीजा ऑन अराइवल जिनके पास विजिट वीजा है यूएसए का। अ ग्रीन कार्ड इशूड बाय द यूएसए, जिनके पास ग्रीन कार्ड है यूएसए का। तीसरा है रेजिडेंस वीजा इशूड बाय द यूके। अगर आपके पास यूके का सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंस वीजा है, देन यू कैन अवेल वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी। एंड लास्ट वन इज अ रेजिडेंस वीजा इशूड बाय यूरोपियन यूनियन। तो किसी भी यूरोपियन यूनियन का रेजिडेंस वीजा आपके पास से परमिट है, देन यू कैन अवेल वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी एट यूएई एयरपोर्ट।
ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यही खत्म करना चाहूँगा। इस इंपॉर्टेंट मैसेज को सबके साथ शेयर कर दें और जाने से पहले मैं फिर से कहता हूँ कि 3 फैक्ट चेक आपके पास होने चाहिए। पहली चीज़ ये है कि अगर आप यूएई ट्रैवल करते हैं, किसी भी कंट्री करते हैं, कॉन्टैक्ट योर एयरलाइंस एंड नो अबाउट द पॉलिसीज़। सेकेंडली, आप जो भी कंट्री ट्रैवल करते हैं उनकी गवर्नमेंट ऑफिशियल पोर्टल पर जाके वीज़ा पॉलिसीज़ को समझ लें, कंडीशंस को पढ़ लें अच्छे से। एंड लास्टली, अगर आपको उसके बावजूद भी कोई डाउट है, you should directly contact embassy or the consulate, local consulate. That's all I can say. All right, my dear friends, खत्म करता हूँ इस वीडियो को मैं इसी इन्फॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएं। गुड बाय, टेक केयर।